हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। ये रिएक्शन कम और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जहां पे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहती हूं, क्योंकि अभी ही मैंने भी अपना फ़ोन जब उठाया तो मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी ऑडियोज़ यहाँ पे चल रही हैं जहाँ पे लिखा है कि कॉल रिकॉर्डिंग अर्थ मॉम की एंड ऐसे जगत भैया के। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसी कोई भी रिकॉर्डिंग सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है और जो भी रिकॉर्डिंग यहाँ पे प्ले हो रही है वो फेक रिकॉर्डिंग्स हैं। आई थिंक वो किसी लाइव की रिकॉर्डिंग डाली हुई है, जिस लाइव में कल, जिस पैनल में कल जगत भैया थे उस पैनल की उठाई हुई क्लिप्स लगी हुई हैं। अभी तक कोई भी ऐसी रिकॉर्डिंग, रियल रिकॉर्डिंग सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है। इनफैक्ट वो कोई भी ऐसी चीज मैंने किसी के साथ भी शेयर नहीं करी है, किसी एक इंसान के साथ भी शेयर नहीं करी है। हाँ, मैंने 2 और 3 लोगों को वो सुनाया है, 2 और 3 लोगों को सिर्फ और सिर्फ वही वाला पॉइंट सुनाया है, सिर्फ उतना ही जितना कल मुझे डिस्कस करना था। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कल के लाइव में बताया था कि उसमें 3 लोगों का जिक्र हो रहा था। बातचीत शुरू हुई थी जगत जीजा जी से, उसके बाद जगत भाभी जी पे भी आई और जगत दीदी पे भी आई। जगत जीजा और जगत भाभी, इन दोनों का कोई भी कहीं तक कोई भी रोल नहीं है। जगत जीजा जी सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव ही नहीं है और जो चीज़ें वो उसमें बता रहे थे, सुना रहे थे, उस चीज़ के बारे में मुझे बात करनी ही नहीं थी। इसलिए मैंने इस प्रीवेसी को मेंटेन करते हुए इस बारे में कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बातचीत बताई ही नहीं है कि क्या हो रही थी बात। उसके बाद आता है जगत भाभी का, तो जगत भाभी की भी प्रीवेसी पूरी की पूरी मेंटेन की गई है। एक शब्द भी मैंने नहीं बताया कि इन्होंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। बस मैंने इतना बोला है कि इन्होंने अपनी वाइफ की प्रीवेसी भी ब्रीच करी है, जो कि इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उसके अलावा मैंने थर्ड इंसान के बारे में बात करी है, वो है जगत दीदी के बारे में। और उनके बारे में भी बात करने का रीज़न यही था कि पिछले 2-3 दिन से मैं देख रही थी कि इनकी टारगेट की लिस्ट ख़त्म नहीं हो रही थी। जिस समय पे ये बात हुई थी उस समय पे माहौल ठंडा हो रखा था और उस समय पे ये कोई भी कारनामे, करतूते नहीं कर रहे थे। लेकिन पिछले 2-3 दिन से ये बैक टू बैक चीज़ें करे जा रहे थे। और उसके बाद जिस दिन जगत दीदी का वीडियो मैंने देखा, उस वीडियो में वो बंदी अपनी बच्ची की कसम खा रही थी और वो रो रही थी। और उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे जितना समझ में आया, मैंने अपने चैनल पे 9 मिनट का वीडियो बनाया, जस्ट इनको ये बताने के लिए कि रुक जाओ, मत करो किसी को इतना मजबूर। क्योंकि मैं, इनकी इंटेंशन मुझे पता थी, जो इन्होंने मुझे हंस हंस के जो मेरे से बात करी थी, तो इसीलिए मैंने सिर्फ इस मोटिव से बनाया था। इसीलिए कि रुक जाओ, अब मत करो औरतों की बेइज्जती, अब मत करो बदनामी, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लो। सिर्फ इसीलिए थी वो सब चीज़ें। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि बार बार इनका मेरा नाम लेने की वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और ये बहुत अच्छे से ये बात समझ रहे थे, देख रहे थे, जान रहे थे। और मैं बार बार अपनी वीडियो में इन्हें बोल रही थी अपनी ये बात कि प्लीज़ मेरा नाम मत लो, आपके नाम लेने की वजह से मुझे ट्रबल हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। बट ये मेरा नाम अपनी वीडियोज़ में लेना बंद नहीं कर रहे थे, जो कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये भी इनका कोई गेम प्लान था या कोई भी इनका पर्पस था। क्योंकि बिना वजह आप बैक टू बैक बार बार किसी का नाम नहीं ले सकते। या तो आप 3-4 लोगों का नाम लो, है ना, कि आप अगर 3-4 लोगों को प्रेस कर रहे हो तो समझ में आता है। आप किसी एक इंसान का बार बार नाम लेते हो, साथ में लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्स डेवलप करते हो, होता है। ये एक ह्यूमन नेचर है कि यहाँ पे 100-200 रिएक्शन चैनल काम कर रहे हैं और उनमें आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम बार बार ले रहे हो, उसको प्रेज बार बार कर रहे हो, तो बाकी लोगों को फीलिंग होती है ऐसी। और इसीलिए मैं इन्हें बार बार रोक रही थी, ये बार बार रुक नहीं रहे थे, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। और उसके बाद जो मैंने 2 दिन में इनका सिनेरियो देखा, फिर जगत दीदी का वीडियो देखा, तो इसीलिए मैंने अपने चैनल पे वो एक हिंट के तौर पे बोल दिया था कि रुक जाओ। क्योंकि इनकी इंटेंशंस क्या है वो फ्लो में इन्होंने बताया। लेकिन इनकी वाइफ की बात और जगत जीजा जी की बात, वो कोई भी मैंने डिस्क्लोज नहीं करी किसी को भी, मतलब किसी को सुनाई तक नहीं है। वो बातें किसी को सुनाई तक नहीं है। और अभी तक वो जो भी बातचीत है वो मेरे पास से कहीं गई ही नहीं है, कहीं मतलब किसी के पास भी नहीं गई हैं और ना ही वो सोशल मीडिया पे आएंगी। वो सोशल मीडिया पे कभी नहीं आएंगी। अगर ये कंसेंट देंगे मुझे, ईमेल पे अगर ये मुझे कंसेंट देंगे तो डालूंगी इफ़ रिक्वायर्ड, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इनकी पूरी की पूरी बातचीत का एज इट इज़ उठा के यहाँ पे डाल दूँ। मेरा मोटिव भी यही है कि इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए।
औरतों की बेइज्जती, बदनामी, टारगेट, पर्दाफाश, एक्सपोज, इन सब चीज़ों को अब बंद कर दिया जाए, क्योंकि इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। ऑडियंस थक चुकी है, परेशान हो चुकी है। लेकिन मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहूँगी, एक आउटसाइडर होने के नाते मैंने इस बात का ध्यान रखा, जब मैं कल की लाइव में गई मैंने इस बात का ध्यान रखा कि इनकी वाइफ और थर्ड बंदा यानी कि जगत जीजा से रिलेटेड कोई भी बात, कोई भी स्टेटमेंट में ना दूं, जो कि मैंने नहीं दिया। बस मैंने इतना बोला कि अपनी वाइफ की प्रिवेसी आपको मेंटेन रखनी चाहिए थी। आप किसी तीसरे बंदे को वो सब बातें नहीं बता सकते। आपसे बिना पूछे, आपसे किसी ने पूछा नहीं, आपसे किसी ने ताछा नहीं, और आप सब कुछ अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो। मैंने वो चीज़ के लिए टोका, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बताया, किसी को अभी तक सुनाया तक नहीं है। लेकिन देखिए, अब इस इंसान को मैं क्या बोलूं जिसको प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में डिफरेंस ही नहीं पता। वैसे तो आए दिन आप लोगों ने इनको बहुत सारी लाइव में अपनी वाइफ के लिए बहुत प्यारे प्यारे शब्द बोलते हुए सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा, सबके पास वो क्लिप्स पड़ी हुई हैं जहाँ पे ये किस तरीके से अपनी वाइफ की तारीफें कर रहे हैं, जिनकी वजह से इनकी वाइफ खुद भी गुस्सा हो गई थी, वो खुद भी नाराज़ हो गई थी। उन्होंने खुद भी एक पूरी डेडिकेटेड लाइव कर दी थी कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए कितना झूठ बोल रहा है, लेकिन उनकी वो लाइव डिलीट करवा दी गई, उनकी वो लाइव डिलीट करवा दी गई। लेकिन कल मैंने एक आउटसाइडर होने के नाते इनकी वाइफ की प्रिवेसी वहाँ पे भी मेंटेन रखी और कुछ नहीं बोला। लेकिन उसके बाद भी ये लाइव का हिस्सा बनते हैं और उस लाइव में जाके अगेन बहुत ही सरल वे में, बहुत ही सिंपल वे में जाके अपनी वाइफ की अगेन एक स्टोरी सुना के आ जाते हैं। मुझे ये बताइए, यहाँ पे इतने सारे व्लॉगर्स हैं, इतने सारे हैं, आज तक किसी ने भी किसी भी लाइव के पैनल में जाके अपनी वाइफ के पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड कभी कोई कहानी सुनाई है? या आप में से कभी कोई ये सुनाना चाहेगा? किसी को बताना चाहेगा? क्या ये चीज़ें अच्छी लगती हैं? क्या आपने ये सब बताने से पहले अपनी वाइफ का कंसेंट लिया था? क्या आपकी वाइफ की प्रिवेसी का ध्यान आपको नहीं रखना चाहिए कि आपने उनसे पूछ के उनकी पूरी कहानी सोशल मीडिया पे बताई? क्या उन्होंने आपको अलाउ किया कि आप जाइए और जाके मेरी पहले की लाइफ जो भी मेरी रही हो आप जाके सोशल मीडिया पे बताइए? नहीं, यहाँ पे आप गलत हैं। और इसी चीज़ का मुझे ऑब्जेक्शन है कि आप अपनी वाइफ की लाइफ प्राइवेट नहीं रख सकते। आप किसी को भी राह चलते अपनी वाइफ की चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं। क्यों? आपको पता है कि इन सब चीज़ों की वजह से आपकी वाइफ को हर्ट होता है, उनको हर्ट होता है। इसीलिए उस दिन उन्होंने आपके अगेंस्ट में एक लाइव शुरू कर दी थी, जहाँ पे आपने जितना झूठ अपनी वाइफ के लिए बोला था, मुझे मारती है, मुझे पीटती है, मेरा सर दबाती है, उसने जाके वहाँ पे लाइव शुरू कर दी थी और आपने वो लाइव भी डिलीट कराई। क्यों? और आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी वाइफ के बारे में बोलना बंद कर दो, उनकी प्राइवेट चीज़ों को डिस्कस करना बंद कर दो, उनकी पर्सनल लाइफ को पब्लिक बनाना बंद कर दो। ये चीज़ें मैंने कल मेंटेन करी थी और सबसे करी थी, और मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि चीज़ें कैसे मेंटेन की जाती हैं। इससे पहले मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम जगत जीजा जी के साथ वाली चैट डाली थी, और वो भी मैंने उनके कंसेंट से डाली थी, उनको बता के, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे और उस समय पे सोशल मीडिया में बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी। मेरे सब्सक्राइबर की ये रिक्वेस्ट थी कि दीदी आप पता करो कि क्या हो रहा है, और मैंने ही नहीं, उस समय पे बहुत सारे रिएक्शन वालों ने उनसे कॉन्टैक्ट किया था, उनसे उनका साइड जानने की कोशिश की थी, तो उन्होंने काफ़ी लोगों से उस समय पे बात की थी, और उस समय पे मैंने जो चैट डाली थी वो उनके कंसेंट से डाली थी। और ऐसा कुछ भी उस चैट में नहीं था जहाँ पे किसी की बहुत सारी प्रिवेसी का उल्लंघन हो रहा हो या कोई बहुत प्राइवेट बात वहाँ पे हो रही हो। एक नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी को इंटरव्यू के लिए भी बुलाते हैं तो वही बेसिक क्वेश्चन हम किसी से इंटरव्यू में भी पूछते हैं, वही क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछे थे। लेकिन यहाँ पे जगत भैया तो जगत भैया, इनको ये समझ में नहीं आता कि कब कौन सी और कहाँ पे बात करनी है। आज इनकी उस कहानी सुनाने का नतीजा, जो कहानी ये जाके सुना के आ गए हैं अपनी वाइफ के बारे में, आज उस कहानी के ऊपर तरह तरह के रिएक्शंस बन गए। उनका जिम्मेदार कौन? कौन अपनी वाइफ की बातें सोशल प्लेटफॉर्म पे ला रहा है? आप। उनसे शायद बिना पूछे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी वाइफ इस बात की मंजूरी देगी कि आप जाके मेरी पास्ट लाइफ के बारे में डिस्कस करो कहीं पे जाके, और आज वो काफ़ी सारे चैनल्स की सुर्खियां बन जाए, काफ़ी सारे चैनल्स की वो सुर्खियां बन जाए, जो कि बनी भी हैं।
जैसे ही फ़ोन खोला तो देखा काफ़ी सारी वीडियोज़ से रिलेटेड बन गई हैं। भाभी जी का ये पास्ट ये, भाभी जी का ये पास्ट ये। ऊपर से जो बातें वहाँ पे करके आए हैं, लोगों ने उसको ये सोच लिया है कि ये रिकॉर्डिंग है। तो जी नहीं, वो रियल रिकॉर्डिंग नहीं है। कोई भी रिकॉर्डिंग सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं आएँगी। अगर ये जाएँगी भी तो ये ऑफ़लाइन जाएँगी, लेकिन सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं जाएँगी। और ऑफ़लाइन ऐसे नहीं कि किसी के पास भी प्रसाद की तरह ये बँट जाएँगी। जी नहीं, ये प्रसाद की तरह किसी के पास भी नहीं बटेंगी। इनफैक्ट इनकी फैमिली के मेंबर भी मुझसे वो लेने के लिए आए थे और मैंने उनको भी मना किया था कि नहीं, ये प्राइवेट है और मैं शेयर नहीं करूँगी। मैं सिर्फ अपने मुँह से उतनी बात बताने आई थी। अब जितने लोगों को उस बात पे ट्रस्ट करना है, आप लोग कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं करना तो वो भी आप लोगों की कॉल है। मैं बोल के अपना पार्ट से फ्री हो गई। मुझे बताना था कि इनकी ये इंटेंशन थी और अपनी इंटेंशन के हिसाब से उस समय तक इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन 2-3 दिन से ये वही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने लग गए। जैसे कि नीतू दीदी को टारगेट, फिर मिशु को, फिर अंकुश को, तब जाके जगत दीदी का वीडियो। इन सब चीज़ों को देखने के बाद मेरा माइंड डिस्टर्ब हुआ कि ये बंदा नहीं रुक रहा है, और इसीलिए मैंने जस्ट इसीलिए बोला। बाकी सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई भी रिकॉर्डिंग पे आप लोग ट्रस्ट मत करें। मेरी साइड से कुछ भी ना गया है ना ही जाएगा। बाकी अगर डालना होगा तो मैं ऐसे नहीं डालूंगी कि बिना पूछे किसी से डाल दूं। वो डालेंगे तो उनको भी मेरा कंसेंट लेना पड़ेगा, और अगर मैं ये चीज़ करती हूँ तो मैं भी उनके कंसेंट से ही बकायदा प्रॉपर कंसेंट के साथ इस चीज़ को करूँगी। अदरवाइज मुझे इस मामले को बढ़ाने का कोई भी शौक नहीं है, कोई भी शौक नहीं। इस मैटर को मैं भी, इस गंदगी को मैं भी रोकने में कंट्रीब्यूट करना चाहती थी, और मेरी ऑडियंस खुद ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि दीदी प्लीज़ अगर आप इसमें थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हो इसे रोकने में, तो आप ज़रूर इस चीज़ के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। तो मेरा इंटेंशन भी सिंपल और साधारण था कि इस गंदगी को और ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। आप अपना डेली व्लॉग लाइए, आपके डेली व्लॉग पे हम रिएक्शन देंगे तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उस रिएक्शन में किसी का मान सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचेगी, किसी के मुखौटे नहीं उतरेंगे, किसी की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ेगी। तो उस रिएक्शन में मैं ज़्यादा अच्छा फील करूंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सारे व्लॉगर्स अपने अपने एंड पे अपनी डेली लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ और अपने डेली व्लॉग शुरू कर दें। ये सिर्फ एक इनिशिएटिव था मेरी साइड से। बाकी जैसा आप लोगों को समझना है आप लोग वैसा समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं करना। हमेशा की तरह मेरे रेगुलर रिएक्शंस आएंगे एज पर द व्लॉग, एज पर द करंट टॉपिक। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।